आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं हूं उधमपुर में। दिव्यांग सेवा ट्रस्ट, एक दुनिया ऐसी दुनिया जिसे हम अनजान होते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ घटना घटती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहीं वहाँ से कभी वो उबर ही नहीं पाता। ऐसे ही लोगों को इस आश्रम में रखा जाता है, दिव्यांग सेवा आश्रम। 10 से 12 यहाँ पे लोग होंगे जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, हैंडीकैप हैं। कारण ज़िंदगी में कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट वो कभी उससे बाहर आ ही ना पाए। ये भी एक दुनिया है, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं इस स्टोरी पे नहीं था और ये स्टोरी मैं करना भी नहीं चाहता था। मुझे किसी ने कॉल किया, जनाब अब आपको वहाँ ले जाएंगे, तो मैं भी आपको सही अपने हॉनेस्टी से बताऊं, मैं भी फॉर्मेलिटी करने के लिए आया था। चलो किसी ने बुलाया है तो चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, इनकी दुनिया देखी, मुझे लगा कि ये पब्लिक को जानना ज़रूरी है इन लोगों के बारे में, जो बाकी लोगों से कट गए हैं, बाकी लोगों से हट गए हैं। मुस्कुराते चेहरे हैं, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल है। आपका नाम क्या है? निशा बतियार। निशा जी, कब से यहाँ रह रहे हो? मैं 2.5 साल हो गए। क्या हुआ था आपके साथ? मैं बचपन से हैंडीकैप हूँ, मैं कभी चली ही नहीं। कभी चले ही नहीं? नहीं। आपका उम्र क्या है? 29। आप पढ़ते हो? हाँ, मैंने 10th की हुई है। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा? मेरे पापा आर्मी में रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ मतलब मेरे भाई बहन भी हैं, तो फिर मतलब आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए स्कूल नहीं गया। हाँ जी। जाते हो मम्मी पापा से मिलने जाते हो? हाँ, मैं अभी 15 दिन पहले गई थी। हाँ। यहाँ देखभाल अच्छी होती है? हाँ जी, बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। नहीं, क्योंकि ये अपनी दुनिया है, तो इसलिए यहाँ सब एक अपने जैसे लगते हैं। एक जैसे ही हैं। अपने जैसे लगते हैं। ये कहानी थी जनाब। ऐसे आपको बड़ी कहानियाँ यहाँ मिलेंगी। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम मधुबाला है। मधुबाला जी, आपको क्या हुआ था? मैं बचपन से ऐसी हूँ। बचपन से? यहाँ कौन लेके आया आपको? ये निशा जी ने बोला था। यहाँ बुलाया था। यहाँ अच्छा लगता है? हाँ जी। कोई तंग तो नहीं करता? सब अच्छे हैं? खाना टाइम पे मिलता है? हाँ। हुआ क्या था आपके साथ? गिर गए थे या बचपन से ऐसे? बचपन से ऐसे ही। बचपन से ऐसे। कहानियां अलग अलग हैं। ये इनके पाँव आप देख लीजिए, हाथ ऐसे ही इनका नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ। आप चलते हैं। ऑपरेशन किसने करवाया? मम्मी पापा ने बनाया। मिलने जाते हो उनसे? हाँ। मिलने जाते हो? ये मशीन करती है पाँव से। आप मशीन, आप काम सुना मैंने कि आप कपड़े सीते हो? हाँ जी। तो मशीन कैसे चलाते हो? पाँव से। पाँव से? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाथ वाली पाँव से चलाती हूँ। पाँव से चलाते। आपका नाम क्या है मेरे भाई? मेरा अनिल शर्मा नाम भी है। शर्मा जी, आपको क्या हुआ है? सर मैं 2.5 साल से पैरालाइज बीमार हो गया हूँ, मतलब पैरालाइज बीमार। यहाँ कब आए? यहाँ 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल मतलब हाँ जी, जब नया नया खुला था ना आश्रम, तब मैं आया था। मतलब परशोत्तम सर ने बुलाया था मुझे। मैं जब बख्शीनगर में, मतलब जम्मू में था, कोई फ्रेंड था ना मेरा, तो उसने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया था। तो फिर इधर मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, वैसे मैं बड़े दूर का हूँ, कहीं दूर से इतना पता नहीं है अभी। तो इन्होंने, इनसे बात हुई परशोत्तम सर से, तब इन्होंने मुझे इधर लाए हैं, इधर आश्रम में रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आश्रम दिव्यांग लोगों को ही अपनाता है। कुछ ऐसे केस भी मैं आपको बताऊंगा। इस शख्स को देखिए, पता नहीं इनका नाम क्या है, मुझे पता नहीं, और शायद आश्रम वालों को भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये बोल भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। और उससे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि जो इन्होंने जजमेंट किया, ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं शायद इनसे, लेकिन इन लोगों ने इनको भी अपना लिया, अपने पास रख लिया है
और इनका चेहरा, इन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा है कि इनका चेहरा आप अच्छे से दिखाना, शायद कोई इनको पहचान ले, शायद कोई इनको पहचान ले, ये कौन से राज्य से हैं, कोई रिश्तेदार इनको पहचान ले ताकि ये अपने घर वापस जा सकें। एक बार फिर बता दूं, जब प्रवासी मज़दूरों को लॉकडाउन के चलते अपने अपने घर भेजा जा रहा था, गलती से ट्रेन में, बाय ट्रेन ये यहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद लाख जतन किए, नहीं पता चला। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये आश्रम शुरू किन्होंने किया, उनके साथ क्या हुआ, उनको लगा ये आश्रम शुरू करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से इन बच्चों को हैंडीकैप पेंशन है, 1000 रुपया पर मंथ, वो इनको मिलता है। यह आश्रम क्यों सेटअप हुआ, उसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि कोई ऐसी ठोकर, कोई ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में घटित हो जाती हैं जो इंस्पिरेशन का काम करती हैं, या फिर लोगों को इस ओर धकेल देती हैं कि शायद मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये आश्रम शुरू क्यों हुआ और किसने शुरू किया। ये बुज़ुर्ग हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं। ये सिंह साहब हैं, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है इस आश्रम को रन करने में, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अक्सर वो लोग ही समझ पाते हैं इनका दुख जो इससे निकले होते हैं, वो लोग भली भांति इनका दुख समझ पाते हैं, भली भांति इनका दुख समझ पाते हैं। दिव्यांग सेवा रखी गई थी। इनका नाम जहां तक मुझे जानकारी है पुरुषोत्तम है। आपका नाम पुरुषोत्तम है जी? जी जी। इतना बड़ा पुण्य का काम, इतनी बड़ी सेवा आप कर रहे हो, कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई? धन्यवाद रविंद्र जी आपका। मुझे 2 अक्टूबर 2014 में घर में ही एक घटना में मैं गिर गया था दूर पहाड़ से, तो मुझे स्पाइन में चोट आई। चोट आने के बाद हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वालों ने 1 साल इलाज चलता रहा। 1 साल के बाद क्लियर किया कि अब ज़िंदगी में आप दोबारा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, मतलब मैं दिन में 2-3 बार मुझे रोना पड़ता है, इतना दर्द होता है। जहाँ से चेस्ट से ऊपर हाथ मेरे ठीक हैं, उसके सिर नीचे सारा जो शरीर है वो काम नहीं करता है, उसमें सेंस नहीं है। तो बहुत दर्द भरी ज़िंदगी थी। तो मैंने 2015 एंडिंग में सुसाइड करने के लिए सोच लिया कि अब जीना नहीं है, क्योंकि दर्द बहुत थी। तो वहाँ पे एक महात्मा जी हमें मिले थे, मेरे गुरुजन हैं। तो उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको अपने शरीर का ध्यान ना रहे, दूसरी जगह फोकस, आपके दिमाग का फोकस वो दूसरी जगह चला जाए। तब हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम दिव्यांगों के लिए कुछ करेंगे। तो वहाँ से मैं 2016 में घर से निकल गया परिवार की सपोर्ट के साथ, और मैं पूरे नियर अबाउट 10-15 स्टेटों में मैं घूमा हूँ, और 1200 लोगों से ऐसे मिला हूँ जो रीढ़ की हड्डी के चोटिल हैं और ज़िंदगी भर के लिए व्हीलचेयर या बेड पे हैं। जो फाइनेंशियली अच्छे हैं वो तो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवारों से थे वो बेड सोर होते हैं। हमारा जो शरीर काम नहीं करता है, जहाँ पे जख्म हो जाते हैं, तो जख्म की वजह से वो स्वर्ग सिधार लेते हैं। कितने लोग आप यहाँ पे हैं और ये फंड्स कहाँ से रेज करते हैं आप? हाँ, हमारे पास अभी इस वक्त जो है वो 11 लोग हैं, और जो आर्फन लोग होते हैं उनको हम परमानेंटली जहाँ पे रखते हैं उनको राना खाना देते हैं। बाकी लोगों को किसी को छोटा मोटा इलाज है वो भी हम फ्री में करवाते हैं। उसके बाद किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो भी फ्री में करवाते हैं। किसी दिव्यांग को अपने हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई काम है, वो 10 दिन के लिए रह सकता है और काम करके वापस उसको, हमारी गाड़ी है वो घर में कैंप बना दिया आपने लोगों के लिए। उसके बाद हम दिव्यांग के घर में कोई बीमार हो जाता है, हमारे पास एम्बुलेंस है, उसको हम फ्री में शिफ्ट कर लेते हैं। फंड्स कहाँ से आते हैं सर? गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? सर गवर्नमेंट का अभी तक रोल नहीं है, उसके लिए हमने अभी अप्लाई भी नहीं किया है, और हमें ये
आप जैसे महान लोग जो हैं वो दुनिया में बहुत हैं। जम्मू से बुजुर्ग हैं हमारे 2-3, और उधमपुर के कम से कम 60-70 लोग हैं जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और उसी से हमारा ये चल जाता है। उनमें से एक ये भी है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सपोर्ट के लिए हमारी मैनेजमेंट कमेटी जो है, इसमें मेरे अलावा प्रीतपाल सिंह जी हैं, जे खुद दिव्यांग हैं। उसके बाद एक अनीशा जी हैं, वो भी दिव्यांग हैं। उसके बाद सुदेश पुजारी जी, जिनकी वजह से हमें ये बिल्डिंग मिली थी, तो वो भी हैं। उसके बाद जीत केनी जी हैं जो LIC वाले हैं। एक डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, वो उधमपुर से हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो फ्री में फिजियोथेरेपिस्ट हमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज फ्री में करवाते हैं। उसके बाद शंकर सिंह जी हैं, एक एक्समैन हैं। उसके बाद जो आप नौजवान जितने नौजवान जोड़ हैं वो सारे हमें। ये प्रीतपाल सिंह जी हैं। प्रीतपाल सिंह जी, क्यों आप इनकी लोगों की हेल्प कर रहे हो? क्या मन में कैसे आया? सर छोटी उम्र में मेरे को हो गया था एक्सीडेंट। उस टाइम से मेरे को रीढ़ की हड्डी में लग गई थी। उसके बाद में ऐसे हो गया। उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद ये मेरे पास आए 3 साल पहले। मेरे को 42 साल हो गया, 42 ईयर हो गए। तो ये आए, बोलने लगे ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कहा चलो जो हेल्प होगी मेरे से मैं वो करूँगा आपके लिए। तो उनके साथ आता रहता हूँ, और मेरे को ये करके बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारे किसी वजह से खुश रहें। मतलब कितना हो सकता है हम करते हैं। सिविल सोसाइटी के लोग ही सामने आए हैं हेल्प करने के लिए। हाँ जी, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव इसमें कुछ है? गवर्नमेंट का जैसे इन्हीं को है ज़्यादा, वैसे अभी तक मेरे का सिविल का ही चल रहा है। आप शॉप रन करते हैं? हाँ जी, मैं शॉप करता हूँ शॉप रन करते हैं। नोएडा मोड़ में। मैं आपको बता दूं, प्रीतपाल सिंह जी खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये यहाँ पे भी खुद गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, और हिम्मत नहीं हारी। हालांकि शरीर ने साथ छोड़ा होगा, लेकिन हिम्मत जो है वो किसी भी संपूर्ण आदमी से कम नहीं है। और उसके साथ साथ दिल जो इनका है वो बहुत बड़ा। कुछ कहना चाहते हैं? बाहर भी हम जो नीडी लोग हैं उनको कोई सहायता करते हैं, जिनमें से ये 21 लोग हैं। अगर मैं आपके पास समय हो तो मैं नाम पढ़ के सुना सकता हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन 21 लोग हैं। सर, मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल ये है, मुझे ये बताओ, यहाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जितने भी दिव्यांग यहाँ पे हैं, मैंने बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको हैंडीकैप पेंशन है। क्या सबको है? देखिए, जो हमारे पास आर्फन लोग हैं उनको पेंशन नहीं है, और जो फैमिली वाले हैं उनको, कईयों को अभी नई चोट लगी है जैसे उनको नहीं है, लेकिन जो पुराने वाले नई चोट से क्या मतलब? कितना देर? नहीं, मतलब जब चोट लगती है रीढ़ की हड्डी में, उसके बाद 1 साल का प्रोसेस है कि 1 साल तक पेंशन नहीं लगती। अच्छा। उसके बाद लगती है। तो लगता है उसमें कोई अनदेखी तो नहीं है ना? ठीक से उसमें अनदेखी नहीं, कोई अनदेखी नहीं। जी। चलो, खुशी होती है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इस तरह से रहता है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो मैं महसूस करता हूँ बोल देता हूँ। ये चीज़ लगी कि यहाँ मैं एक बच्ची से मिला, उन्होंने कहा कि 10th के बाद उन्होंने पढ़ा नहीं। मुझे लगता है कि अगर इन लोगों के लिए कोई स्कूल भी होता, क्योंकि दिव्यांग लोग मेंटली फिट होते हैं, उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर के अंग साथ नहीं दे रहे, लेकिन दिमागी तौर पर फिट हैं। वो भी IPS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, वो भी ऐसे काम कर सकते हैं। शायद IPS तो मैं नहीं कहा गया कि पुलिस में तो नहीं जा सकते वो, लेकिन IAS जो काम हैं, बड़े बड़े काम जो कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रावधान होना चाहिए, पढ़ने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मजबूर हैं तो आप पढ़ नहीं सकते। बहुत महान काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं। क्या नाम बताया था? दिव्यांग सेवा आश्रम उधमपुर। ये लाइव चल रहा है, दैट्स मीन कि हमें हर चीज़ इनको बतानी है। और ये वो शख्स हैं जो मुझे यहाँ लेकर आए। इन्होंने मुझे वो कहा, जनाब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक और दुनिया दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हम लोग इनकार नहीं कर सकते। मैंने कहा हम स्पॉट पे जाकर अगर स्टोरी नहीं भी करनी होगी तो नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं मजबूर हो गया। ये डॉक्टर साहब हैं, इनका इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। जो यहाँ पे जो भी मेडिकल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उसमें। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? मेरा राजेंद्र सिंह। सिंह साहब, किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं अपनी? देखिए, मैं एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे।
कि आजकल हॉस्पिटल जाना बड़ा मुश्किल होता है और हॉस्पिटल में इनको ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ये रहता है कि भाई जब मेरा फ्री टाइम होता है, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा करता हूँ इनके लिए। और काफ़ी सारे लोग थोड़ा इम्प्रूव किए हैं यहाँ पे। जो पहले आते थे तो उनका बड़ी बुरी हालत थी, तो उनको पता भी नहीं था कैसे करते हैं, क्या करना होता है आगे। उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा मेहनत की उसके लिए। तो अभी ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह बने यहाँ पे वो लोग रह सकें जिनका कोई भी नहीं है। एब्सोल्युटली। जिनके ऐसा भी प्रावधान है उधमपुर में कोई और गवर्नमेंट की तरफ से? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। और मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ से डील करता हूँ, तो मैंने देखा हुआ है। थोड़े दिन बच्चे करते हैं, किसी पेरेंट्स की करते हैं, या उनके जो बच्चे होते हैं किसी के विकलांग होते हैं, जो पेरेंट्स नहीं रहते तो फिर वो बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं। ना हो जाते हैं। और कुछ लोग करना चाहते भी हैं पर नहीं कर पाते, नहीं करते। है ना। इम्पोर्टेंट रोल डॉक्टर साहब का। और सबसे बड़ी सर एक सवाल और, इनकी दवाइयों का क्या रहता है कि वो दवाइयाँ एक्चुअली यहाँ पे थोड़े दिन पहले ऑर्डर किया था डीसी साहब ने, पिछले डीसी थे, तो वो यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो एनसीडी की तरफ से दिक्कत तो नहीं होती कोई दवाइयों की दिक्कत तो होती है पर थोड़ी बहुत मिल जाती है हमें। तो बाकी कुछ पूरी तरह से नहीं, 100% तो नहीं होता। उसकी परचेज करनी पड़ती है बाकी। कुछ हमारे पास फंडिंग होती है तो उसके ऊपर हम परचेज कर लेते हैं। तो कुछ आगे पीछे से कोई लोग दे देते हैं आगे जो हमें ज़रूरत होती है पर्टिकुलर। तो ये है एक दुनिया ऐसी भी, ये भी एक दुनिया है। अभी आपको मैं ले जाता हूँ, एक अन्नपूर्णा से मिलाता हूँ जो इन सब के लिए खाना प्रिपेयर कर रही है। निशा, निशा नाम है आपका? इनसे तो मिल चुके हैं आप। ये हैं, खाना बनाया जा रहा है यहाँ पे। हम इतना घूमते हैं, इतनी स्टोरीज करते हैं, इतने पॉलिटिकल लोगों को पकड़ते हैं, उनका इंटरव्यूज़ करते हैं, इधर उधर की हाँकते हैं, लेकिन ये दुनिया आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थी। शायद हमारा यही योगदान होगा कि इस दुनिया को आपके घर घर तक पहुंचा सकें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता देवी है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 22। 22। हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को प्रॉब्लम है कि एक्सीडेंट हुआ था और लगी थी कमर में, मेरी रीढ़ की हड्डी में। तो आप चल नहीं पाते हो? हाँ, चलती हूँ थोड़ी बहुत, थोड़ी एक बहुत। सोटी के साथ। घर कहाँ है आपके? घर मेरे मोगरी में है। घर जाते हो माँ बाप से मिलने के लिए? हाँ, जाती हूँ। घर में कौन कौन है? घर में मम्मा है, पापा है, बहन है, भाई है। काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होती थी? कोई पेन शेन वगैरह कुछ होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता। नहीं, आप तो आपको ज़्यादा चपाती बनानी पड़ेंगी आज। तो मैं भी खाऊंगा, मेरा कैमरामैन भी खाएगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या बनाया आपने आज? आज मैंने फुलके बनाए हैं, सब्जी बनाई है, कड़म और आलू की मिक्स सब्जी बनाई है। सब्जी बनाई है। हाँ। ये दुनिया है जनाब, ये इनकी दुनिया। आपका नाम क्या है जनाब? विजय कुमार। कुमार साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो मैं भी स्पाइनल का पेशेंट हूँ। हाँ जी, स्पाइनल में चोट आई थी, पेट से गिरा था। पेट से गिर गए थे? हाँ जी। कितनी देर हो गई यहाँ पे? यहाँ पे हो गए मेरे को 2 साल। घर बार कुछ घर वाले हैं? हाँ हाँ। वो कहाँ पे? बसंतगढ़ में। हैं? बसंतगढ़। हाँ जी। जाते हो घर में? हाँ, जाता हूँ। जाते रहते हाँ जी। हो। बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये वो शख्स हैं, ये जीत जी हैं। जीत जी का तारुफ मैं आपको करवा दूं। इनकी पत्नी जो हैं वो सरपंच हैं नारसू, चुंटी गांव में आप लेके गए थे मुझे। ये कहानी आपको याद होगी। चुंटी गांव में वो भी मसला हल हो गया, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। जो विजय जी है ना, विजय जी सामने। हाँ हाँ। तो जब हमें पता लगा कि एक लड़का पेट से गिर गया बसंतगढ़ में, तो मैं स्पेशली अपनी कार लेके गया सुबह, और शाम को वहाँ से उन्होंने पालकी पे इसको उठाया और नीचे से रोड में पहुँचाया। इसकी घर में एक मम्मी है, तो बड़े दूर रहते हैं बेचारे। तो आज यहाँ 2 साल के बाद इसने थोड़ा सर्वाइव किया है, अपने टांग पे चल रहा है और रोटी बना रहा है, और जो लड़की उधर है वो बना रही है। अब तो थोड़ा ये सर्वाइव कर गए क्योंकि इनकी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ जीत जी, आप कहाँ जुड़ गए यहाँ पे? आपको कैसे पता चला इनके लोगों के लिए खुशी मिलती है? हाँ, बिल्कुल खुशी मिलती है। जो पुरुषोत्तम जी है ना, वो 2014 से वो पहले के फ्रेंड थे। जब मुझे पता चला वो नीचे गिर गए हैं पहाड़ से, तो मैं उनको मिलने यहाँ हॉस्पिटल में आया। तो जहाँ उनसे मुलाकात हुई, अब ये ठीक तो हो नहीं पाए, फिर ये मुझे कहने लगे काम करते हैं हम, जो हमारे दिव्यांग हैं, जो गरीब है, वो दूर रहते हैं,
क्यों ना हम उनकी सेवा करें। तो मैंने और भी अपने जो अपने वो फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ा, भी ऐसे ऐसे हमने इनकी हेल्प करनी है। तो हम मंथली डोनेशन जहाँ पे जितना हो सके देते हैं। तो ऐसे इनका गुजारा हो चुका है। बहुत एक दिल को एक बहुत सुकून मिलता है। हाँ। ये है दिव्यांग सेवा आश्रम उधमपुर। जनाब मेरी स्टोरीज ऐसी ही होती हैं, मेरी स्टोरी ऐसी होती हैं, कुछ रंगदार नहीं होती हैं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता है उसमें। मेरी स्टोरीज ऐसी ही होती हैं जो ज़मीन से जुड़ी होती हैं, ज़मीन से जुड़ी होती हैं जो स्टोरी। और शुक्रगुजार हैं प्रितपाल जैसे लोगों के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बैकबोन है, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। इस जैसे प्रितपाल जैसे और कई लोग हैं, तभी यहाँ पे ये बिस्तर लगे हैं, किचन में खाना बन रहा है, इतने लोग सरवाइव करते हैं, मेडिसिन इनको मिलती हैं। इसके पीछे एक टीम काम करती है, एक टीम काम करती है। गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करूंगा, सरकार से, कि इन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। ये भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, कट चुके हैं समाज से, इनकी अपनी दुनिया है यहाँ पे, यहाँ ये ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे यहाँ पे। इनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए जो सीधी इन लोगों तक पहुँचे और उनका बेनिफिट इनको मिल सके। क्योंकि मुझे लगता है ये सब लोग वोट डालते होंगे, वोट डालते, ऐसा तो नहीं है जो हैंडीकैप हो जाएगा वोट नहीं डालेगा। तो जनाब अगर ये हैंडीकैप होने के बाद वोट डालने का हक रखते हैं तो गवर्नमेंट इनके लिए पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये लोग। बस यही था जनाब, ये दुनिया आपको दिखानी बहुत ज़रूरी थी। शायद मैं यहाँ नहीं आता, कोई बहाना बनाकर बाहर से निकल जाता, शायद ज़िंदगी भर मुझे अफसोस रहता, मुझे अफसोस रहता। बस यही था जनाब। उधमपुर से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।